हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कशन किया था, वो स्क्रीनिंग के फाइव फाइव पार्ट डिस्कशन किए थे। आज जो आपका स्क्रीनिंग का जो लास्ट पार्ट है वो 6 पार्ट है। इसमें भी कुछ भाग हैं, उनके बारे में हम नाम बताएंगे, उनका प्रोसेसिंग बताएंगे, और जितने भी इस 6 भाग के जितने भी पार्ट्स इस लेक्चर में कवर हो पाएंगे वो हम आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो आप लेक्चर को कंटिन्यू देखिएगा और लेक्चर वाई कंटिन्यू देखते हुए अपने नोट्स को अच्छी तरह से बनाते चलिएगा। जैसा कि हम ग्रुप पर भी आपको जो हम लेक्चर बनाते हैं उसका जो भी मटेरियल होता है ग्रुप पर प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ पर न्यू न्यू अपडेट आपको और कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना आपको अति आवश्यक है। तो हम बात करने वाले हैं आज के लिए जो लेक्चर है स्क्रीनिंग इक्विपमेंट। ये मतलब आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके बहुत ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हम अनेक प्रकार के मशीनरी के जो भी वर्क होते हैं उनके बारे में हम आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो किएगा, इसमें क्या कह रहा है, विभिन्न प्रकार की स्क्रीनिंग इक्विपमेंट बनाई गई हैं। कार्य के आधार पर उन्हें निम्न प्रकार से बांट दिया गया है। जितने भी मशीनरी हैं आपकी, वो स्क्रीनिंग मशीनरी की स्क्रीनिंग है वो अनेक भाग में बांटी गई हैं, अनेक प्रकार की बनाई गई, तो उनको अनेक भागों में बांट दिया गया है। तो फर्स्ट आपकी है स्टेनरी स्क्रीनिंग एंड ग्रिलिंग। ये क्या होते हैं आपकी, स्टेनरी मतलब होता है ये स्थिर 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 होती है, एक जगह पे स्थिर कर दिया जाता है इसको, और इसका जो प्रोसेसिंग होता है वो हम आगे बताएंगे। फिर आता है नेक्स्ट सेक्टिंग है ट्रेमर। ट्रेमर का क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है, आप इसका मतलब होता है आपका ट्रेमर का जो भी आपकी कच्चे धातु होती हैं उनको छानने मतलब अलग अलग करना होता है, इसका कार्य ये होता है। ठीक है, इसमें आपको प्रोसेसिंग जब बताएंगे तो आपको फुल डिटेल के साथ बताएंगे। अब वाइब्रेटिंग स्क्रीन क्या है, वाइब्रेटिंग स्क्रीन एक आपकी ये है कि जो भी आपके, जैसे आपने देखा होगा किसान अपने ट्रैक्टर के साथ जो भी आलू की खुदाई होती है तो वो मशीनें, अनेक प्रकार के उपकरण, जो भी मशीनरी होती हैं वो क्या होती हैं, वाइब्रेटिंग वाली होती है ना। तो उसी के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपको डायग्राम भी दिखाएंगे, डायग्राम के साथ फुल डिटेल बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, शेकिंग भी आपका वाइब्रेटिंग ही जैसा होता है। ठीक है, और एस्कुलेटिंग ये आपका एक ऐसा ही स्क्रीनिंग होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट फर्स्ट जो भी टॉपिक है आपका, इसमें आपका फर्स्ट भाग लेते हैं स्टेनरी स्क्रीन एंड ग्रिलिंग। स्टेनरी स्क्रीन एंड ग्रिलिंग का मतलब यह है स्थिर स्क्रीनिंग जो वही होती है उसके बारे में बात करेंगे। स्क्रीनिंग में मटेरियल का पाथ छड़ों की लंबाई के समांतर होता है, और गिलिंग स्क्रीन एक सिंपल डिवाइस वाली होती है। स्क्रीनिंग है जिसके पैरेलल में कई मोटी लोहे की छड़ें लगी होती हैं तथा कि छड़ें इस प्रकार व्यवस्थित कर रहते हैं कि टॉप बॉटम की अपेक्षा कुछ नीचे होता है। इसका यूज देख लेते हैं। आपका जो आपकी स्टेनरी स्क्रीनिंग है और ट्रॉमल है, वो ट्रॉमर नहीं है, ट्रॉमल है। तो उसका मतलब ये है, उसका दोनों का एक ही डायग्राम से अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसी एक ही सेम प्रोसेसिंग सी है। इसका प्रयोग रॉक तथा, और मतलब रॉक होता है आपका जो चूना पत्थर वगैरह हो गया, और ही का मतलब होता है एस्क वगैरह। ठीक है, को प्राइमरी क्रशर के द्वारा क्रशिंग करके स्क्रीन में किया जाता है। मतलब क्रशिंग में, क्रशर मतलब उसको क्या करके पीस लिया जाता है, तोड़ जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उनको क्या कर देते हैं, छोटे छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, स्क्रीन फिर उसके जिसके फाइन पार्टिकल अलग हो जाते हैं। जैसे कि फाइन पार्टिकल आपको पता है, अच्छा मटेरियल क्या होता है, अलग हो जाता है। स्क्रीनिंग का मतलब करना होता है, अलग ही करना होता है। अच्छा पार्टिकल को अलग करना, खराब पार्टिकल को अलग करना, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बहुत ही अच्छे से स्क्रीनिंग के बारे में बताया था। ठीक है, आपने आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर को जरूर देख लें उसको। ठीक है, इस प्रकार की स्क्रीनिंग को लगाने के लिए कुछ स्लोप देते हैं। मतलब कुछ स्लोप का मतलब ये है, कुछ एंगल वगैरह बनाए जाते हैं, डिस्टेंस दी जाती है। ठीक है, और आपकी एक निश्चित उसके लिए जगह भी आपके लिए मेंटेन की जाती है। तो प्राय स्क्रीनिंग का प्रयोग इसमें सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, प्राय स्क्रीनिंग मतलब इसमें मतलब स्थिर अवस्था में जो भी आपके उपकरण होते हैं उसको प्रयुक्त किया। एक तरह का आप मान लीजिए जैसे कि आपके घर में जो भी घर बनता है उसका जो जो रूफ बनती है, छत बनती है, तो छत किसकी बनी होती है, मटेरियल कंक्रीट की बनी होती है। उसको मिलाने के लिए जो भी मशीन प्रयोग की जाती है वही इसी के बारे में हम बात करने पा रहे हैं, आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। अभी आपको फुल डायग्राम भी पीडीएफ पे डायग्राम है वो भी दिखाएंगे, और जो भी नेट से डाउनलोड किया है वो भी आपको दिखाएंगे, टेंशन ना लीजिए बस। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है आपका ट्रेमल। ट्रेमल क्या है आपकी, इसकी थोड़ा सा ये देख लीजिए, इसके पार्टिकल का साइज होता है उसका 0.5 से 0.4 इंच का होता है, और जो कि एंगल होता है इसका स्लोप का एंगल वो 30 से 45 से डिग्री एंगल होता है, ठीक है। अब ट्रेमल्स ट्रेमल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेमल्स हमने बताया था, जो कि छोटी जो पार्टिकलों को क्या करना, छानना, अलग करना होता है, रॉ मटेरियल जो कि कच्चा माल होता है, ठीक है। इस प्रकार की स्क्रीनिंग को रोटेटिंग स्क्रीनिंग भी कहते हैं। मतलब रोटेटिंग एक तरह की ये रोटेट करती है, ठीक है। कैसे रोटेट करती है, एक तरह की ऐसे जैसे ही आपको जी है तो ये क्या करेगी, रोटेट रोटेट ऐसे रोटेट करने वाली है, तो इसलिए रोटेट स्क्रीनिंग भी इसके कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की स्क्रीनिंग का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। मतलब इस प्रकार की स्क्रीनिंग का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। इसके लिए स्थान पर वाइब्रेटिंग स्क्रीन से पास होकर एक ओपनिंग में कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इस मतलब ये क्या होता है, वाइब्रेटिंग जो कि मशीन होती हैं आपकी, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस चले गए हैं, बहुत टेक्निकल, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल अब आ रहा है हमारे। पहले इतना टेक्निकल नहीं था, अब बहुत ही ज़्यादा, जितनी भी कंपटीशन बढ़ती जा रही है उतना ही टेक्निकल ज़्यादा आता जा रहा है, ठीक है। तो वही है सिस्टम सिस्टम, जैसे कि हमारा 1 साल बीत गया तो नया ना कुछ नया बन के तैयार हो जाता है। डेली नया ना कुछ नया बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार की स्क्रीनिंग में स्पीड लगभग 15 से 20 आरपीएम की होती है, ठीक है। इस प्रकार की स्क्रीनिंग की कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। अन्य प्रकार की स्क्रीनिंग की अपेक्षा इसकी दक्षता भी बहुत कम होती है। ये अच्छी, मतलब ये कहते हैं कि जो भी पहले जो यूज़ करी जाती थी ये, इसके थोड़ा मतलब कहते हैं मजबूरी में गधे को बाप बनाना, वैसे ही ये काम करता था, वो मजबूरी में इसके प्रयोग करते थे। अब जो भी हमारी जो इक्विपमेंट आ गए, जो कि हमारे अच्छे से मशीनरी आ गई हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको जो बात करने वाला, इसका जो भी दिया गया है आपके साथ, इंच के लिए अधिक अधिक उपयुक्त है, इसका चित्र देख लीजिए आप। इसका फिगर्स ये है। अब हम आपको जो भी नेट से डाउनलोड किया है इसमें, तो उसमें अच्छे से समझाएंगे, तो अब देखिएगा, ठीक है। ये रहा आपका नेट से डाउनलोड किया हुआ। देखिए, जैसा कि आपके घर में रूफ के लिए उसको मटेरियल कंक्रीट को मिलाया जाता है, उसी प्रकार इसमें हो रहा है। जैसे कि आपको देखिएगा, जैसे जैसे आपको इसमें क्या किया जाता है, जो कि सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, वेड एग्रोमेटरेट, मतलब इसमें क्या होता है, नमी युक्त मटेरियल को प्रयुक्त किया जाता है इसमें फीडर में, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ से होकर के इसमें जाता है, जो रोटेटिंग स्क्रीनिंग लगा हुआ है आपका, जो भी ये रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद इसके ये 2 खाने हैं, इसमें क्या होता है, जो कि फाइन पार्टिकल, जो अच्छा पार्टिकल होता है, वो उसको एक फर्स्ट ड्रम में जो भी कर लेते हैं, ड्राइवर में कर लेते हैं। फिर सेकंड क्या होता है, सेकंड में मीडियम जो मिडल होता है, जो बीच का साइज होता है, उसको क्या कर लेते हैं, इसमें फर्स्ट में कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लास्ट वाला जो आता है आपका, ये लास्ट वाला, इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें सबसे लास्ट लो क्वालिटी लार्ज, मतलब छोटा एक तरह का, इससे ये सबसे छोटा, ये वाला आपका जो लास्ट वाला है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। और ये सेकंड वाला है इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, ठीक है। तो ये एक निश्चित प्रकार के लगाए हुए हैं। तो इस प्रकार की ये हमें इसमें हम आपके साथ डिस्कशन करने वाल रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं, जो कि हमने अभी उसकी प्रोसेसिंग बताया था, वही सेम प्रोसेसिंग आपकी इसी में लग रही है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, वो नेक्स्ट भाग है आपका। इसके भाग जो भी है मैंने जैसे प्रोसेसिंग में बताया, वो उसी प्रकार के फिगर्स 1, फिगर ए, फिगर सी, मतलब जो भी आपके ड्रमर लगाए हैं, ए बी सी जो भी लगाए हैं, इसमें क्या होता है, प्रथम ड्रेमर में मटेरियल डाला जाता है। मतलब जो कि आपका प्रथम डबल जो कि फीडर वगैरह होता है, उसमें क्या मटेरियल डाला जाता है, उस स्क्रीनिंग के अंडर साइज मटेरियल अलग हो जाते हैं, और आपका जो भी और नेक्स्ट जो मटेरियल वो अलग हो गया। अब जो नेक्स्ट में जैसे कि आपकी एक प्रकार की, मान लीजिए जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने देखा होगा 3 एक स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, 3 स्क्रीन लगी हुई हैं, जैसे ये 3 स्क्रीन लगी हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा पार्टिकल निकलेगा, ठीक है, और सबसे बड़ा पार्टिकल इस वाली स्क्रीनिंग में रह जाएगा। फिर उससे छोटा वाला पार्टिकल इस स्क्रीनिंग में रह जाएगी, और सबसे लास्ट वाला जो पार्टिकल होगा इस स्क्रीनिंग में रह जाएगा। जैसे ने आपने किसान, जैसे आपके करते हैं किसान, वो थ्रेसर का प्रयोग करते हैं, जैसे कटर बोलते हैं ना, थ्रेसर, जैसे गेहूं की कटाई वगैरह होती है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो मटेरियल होता है, खराब खराब मटेरियल पहले में रह जाता है, और फिर उसमें जो उससे भी ने थोड़ा अच्छा होता है, वो तीसरे छठने में रह जाता है, और जो लास्ट वाला रहता है वो आपके अनाज जो भी अच्छे से निकल करके उसमें आप बोरे में भर लेते हो। तो उसी प्रकार की ये प्रोसेसिंग है, ठीक है। ये है आपकी, ये मैंने आपको बता दिया, ये तो ये 3 पॉइंट हैं इसके। तो इस लेक्चर्स में हम बस इतना ही डिस्कशन करेंगे। जो भी शेष भाग रह गए हैं आपके, कितने भाग रह गए हैं इसके देखिएगा।
जैसे शेष बातें आपके रह गए हैं। आज के हम लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन किए स्टेनरी और आपके साथ ट्रेमल है यहाँ पर, ठीक है? ट्रेमल इसके, और कल के लेक्चर में आपके साथ ये आपके साथ लगभग, अगर ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुआ तो हम इन तीनों को कवर करेंगे, नहीं अन्यथा हम इन दोनों को करेंगे। इस पर एक पर्टिकुलरली छोटा सा लेक्चर बना दिया जाएगा, ठीक है? तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही। अगर आपने हमारे डेली बाय डेली लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे फर्स्ट लेक्चर से लेकर के आज जो भी जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उनको देख लीजिएगा, और डेली बाय डेली अपना नोट्स बनाते चलिएगा। तो नोट्स बनाने के बाद जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। अभी नए हो इसलिए नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, टेक्निकल सब्जेक्ट, अभी तक आपने ऐसा सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ा है, तो आप प्रैक्टिकली देख चुके हो। अब उसके बारे में एनालिसिस करना आपका इसमें काम होता है, ठीक है? जैसे आपने बहुत ही सारे, हम शारीरिक क्रिया करते रहते हैं पर हमको पता नहीं होता है इनका यूजेज हम कहाँ करने वाले हैं, कहाँ पढ़ने वाले हैं। अगर हमको यही पता हो तो हम अच्छे से उनको पढ़ें। इसीलिए आप इस सब्जेक्ट को पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिकल के रूप में सोचिए कि ये क्या है, ये क्या है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? और हमारे इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, उनका भी भला हो सके। हम डेली बाय डेली कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, और नेक्स्ट लेक्चर के अच्छे से टॉपिक जो भी बताया आपको उसके टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।